आइए दोस्तों, कक्षा 9th की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है जो अभी होने वाली है दोस्तों, उसमें कुछ संभावित क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों, वो मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, आपको परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप दोस्तों वो कर लोगे ना तो उसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है ना, अधिकतर क्वेश्चन जो भी मैं करवाऊँगा दोस्तों उसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। ये 1.4 का दूसरे का तीसरा आंसर है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि करनी 5 प्लस करनी 2, इसका क्या करना अपने को, वर्ग निकालना। ठीक है, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका एक सूत्र होता है कि a प्लस बी का वर्ग। इसका सूत्र होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब अपने संख्या, ये संख्या दे रखी है दोस्तों, इसको इस सूत्र के थ्रू अपने को तोड़ना है ना। तो दोस्तों करनी 5 प्लस करनी 2 का वर्ग। ठीक है, देखो तो ये ए है और ये क्या है दोस्तों, बी, और ए प्लस बी हो गया दोस्तों, ए प्लस बी का वर्ग। तो ए की जगह क्या है दोस्तों, करनी 5 का वर्ग, प्लस बी की जगह क्या है दोस्तों, करनी 2, तो करनी 2 का वर्ग। अब प्लस है तो प्लस ये 2 इंटू ए का मान क्या है दोस्तों, करनी 5 इंटू, ठीक है, इंटू में क्या है दोस्तों, करनी 2, बी की जाए दोस्तों करनी 2। दोस्तों आप यहाँ इंटू भी लगा सकते हो और ये डॉट भी लगा सकते हो। ठीक है ना, देखो अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि करनी 5 इंटू करनी 5 करेंगे ना दोस्तों, तो करनी से करनी हट जाएगी, तो यहाँ बचेगा दोस्तों कितना, 5। कितना बचेगा, 5। जैसे करनी 5 का गुणा करनी 5 में करेंगे, या इसको आप दोस्तों ना, जैसे करनी 5 को क्या 2 बार लिख सकते हैं ना, तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ 5 प्लस, अब करनी 2 इंटू करनी 2 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 2। ठीक है, अब प्लस, देखो दोस्तों 2, ये 2 है, और करनी का गुणा करनी में ये सूत्र होता था 5 दूनी 10। ठीक है, तो करनी के अंदर 10। ठीक है, और 5 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 5 और 2 हो गए दोस्तों 7। तो 7 प्लस का 2 करनी 10। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो अगर सवाल आएगा ना दोस्तों, तो अपने को ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों एक संभावित प्रश्न है, मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन संभावित है। ठीक है दोस्तों, इससे मिलते जुलते प्रश्न, अब दोस्तों जैसे मैंने आपको ये वाला सवाल करवा दिया, तो आप बोलोगे मान लो ये परीक्षा में इस टाइप का सवाल आएगा। ठीक है, ये भी आ सकता है और इस जैसे सवाल आ सकता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे अब पेपर तो हम बनाएंगे नहीं, तो आपको पूरा बता दें कि ये का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, अपने को वो चीज़ ध्यान देनी है ना। जैसे देखो दोस्तों, एक और सवाल, ये सवाल दे रखा है ना, जैसे इसमें से एक सवाल इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, है ना। तो अपने को मान लो ये दूसरा सवाल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये करते हैं ना। ये दूसरा सवाल है कि 1 करने के अंदर 7 माइनस करने के अंदर 6। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह को सवाल करने के लिए दोस्तों, जैसे P/Q, P/Q मतलब दोस्तों अंश बटे हर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अंश। ठीक है, अंश बटे, इसको बोलेंगे दोस्तों हर। ठीक है, तो अब जैसे 1 करने के अंदर 7 माइनस करने के अंदर 6। ठीक है, अब अंश और हर का परिमेयकरण करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ माइनस का निशान होगा ना दोस्तों, तो अगर हर का परिमेयकरण करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और वही की वही संख्या दोस्तों दोनों जगह लिख सकेंगे, है ना। देखो करनी 7, अब माइनस है तो प्लस करनी 6। ठीक है, बटे में, अब ये करनी 7 अब माइनस का है तो दोस्तों हर का परिमेयकरण कर रहे हैं ना दोस्तों, तो प्लस का करनी 6। ठीक है, अपने को ये ध्यान देना है दोस्तों, अगर यहाँ माइनस की संख्या है ना तो आप इंटू लगा के यहाँ प्लस लगेगा दोस्तों, अगर यहाँ प्लस की संख्या होती है दोस्तों तो यहाँ माइनस लगता है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब 1 का गुणा करनी 7 में करेंगे तो 7। ठीक है, अब 1 का गुणा, ये प्लस का निशान प्लस, 1 का गुणा करनी 6 में करेंगे तो करनी 6। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये करनी 7 का गुणा करनी 7 में करेंगे तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि सेम संख्या हो और सेम संख्या के ऊपर अगर अंडर रूट लगा हुआ है ना दोस्तों, तो जो संख्या है ना अंडर रूट के अंदर वही संख्या आएगी। ठीक है, तो करनी 7 गुणित करनी 7 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 7। ठीक है, अब दोस्तों इसका एक सूत्र भी और होता है कि ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है दोस्तों, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। ठीक है, उसके थ्रू भी कर सकते हो आप दोस्तों, और ऐसे भी गुणा करके भी कर सकते हो। ठीक है ना, देखो करनी 7 का गुणा करनी 7 में करेंगे तो 7, अब करनी 7 का गुणा करनी 6 में करेंगे तो करनी के अंदर दोस्तों प्लस का प्लस,
और 6×6 = 36, 6×7 = 42, ठीक है, 6×7 = 42। अब माइनस का, अब 6 का गुणा 7 में करेंगे तो माइनस का 6×36, 6×7 = 42, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और करनी 6 का गुणा करनी 6 में करेंगे तो 6 आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये संख्या करनी के अंदर है प्लस की और ये संख्या करनी के अंदर है माइनस की, तो प्लस माइनस कट जाएगी दोस्तों। तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, अपना ये बचेगा करनी के अंदर 7 प्लस करनी के अंदर 6, और दोस्तों 7 यहाँ बच्चे अपने कितने दोस्तों 7 माइनस का 6। अब 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 1, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों करनी 7 प्लस करनी 6, ठीक है, और बट्टे में एक संख्या लिखते हैं दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको परीक्षा में, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये बुक का है दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन है ना, इन तीनों चारों में से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अपने को क्वेश्चन किससे करना है, अंश और हर का इस टाइप से अपने को क्वेश्चन करना है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। देखो दोस्तों, अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन इसका बताता हूँ दोस्तों। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाएगा 2 नंबर का। ये कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, ये बीच में करवाना, पहला और 2 क्वेश्चन कराएंगे, ये 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये इस टाइप से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। जैसे ये सवाल, जैसे अपने पहला, दूसरा और तीसरा नंबर डाल दो दोस्तों, ठीक है। ये तीसरा सवाल है अपना, है ना। देखो ये इस टाइप से सवाल है ना, जैसे 32 और इसकी पावर दे रखी है दोस्तों 2/5, ठीक है, ये इसकी क्या है पावर, है ना। तो इस टाइप के सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इससे ये इस टाइप का ना। देखो दोस्तों, अब जैसे यहाँ 32 लिखा हुआ, तो दोस्तों 32 को आप देखो 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 2 को आप 5 बार गुणा करोगे ना दोस्तों, तो कितना प्राप्त होगा आपको 32। तो आप यहाँ 2 की घात 5 लिख सकते हो कि 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 की घात कितने को 5, तो इसकी पावर लगी हुई है दोस्तों कि 2/5, ठीक है, 2/5। तो दोस्तों 2 की पावर 5 × 2 की पावर 5। अब दोस्तों ये 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ बचा कितना दोस्तों 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 मतलब 2 को कितने बार लिखना अपने को 2, 1 2 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 4। इस टाइप से दोस्तों सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। कि जैसे कौन सा भी सवाल दे देना दोस्तों। एक और मैं आपको बताऊं कि जैसे ये यहाँ दे रखा, ये तीसरा वाला एक और सवाल है ना, कि जैसे 125, ये चौथा सवाल अपना है ना, कि 125 की पावर है दोस्तों 1/3, ठीक है। 125 की पावर है कितनी दोस्तों 1/3, ठीक है। इस टाइप से दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। आपको ध्यान देना है ना। जैसे देखो अपने को ये सवाल कैसे करेंगे, 125 तो आप दोस्तों इसको 5 × 5 × 5 दोस्तों, वो दिमाग में अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ संख्या लिखी होगी ना दोस्तों, वो संख्या कटेगी। तो जैसे यहाँ 3 लिखा हो तो 5 × 5 को 3 बार कट जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। अपने को ये ध्यान देना। और 5 × 5 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 125, 50 25 50 25 × 5 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 125। 125 तो 5 की, अब 5 को कितनी बार लिखा है यहाँ 3 बार लिखा, 3 बार लिखोगे तो दोस्तों कितना 125 आ जाएगा, गुणित 1/3। अब दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा। अब जैसे यहाँ बचा अब दोस्तों 5 की पावर 1 मतलब 5, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस मैंने दोस्तों 3 सवाल करवाए। अब इस टाइप से सवाल क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। ये दोस्तों अपने को ध्यान देना है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। जैसे दोस्तों अभी कितना चौथा, अब 5वां नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, जैसे 2.2, 2.2 मतलब अध्याय 2, ठीक है, 2 मतलब बहुपद चल रहा है अपने चैप्टर, ठीक है ना दोस्तों। जो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वही करवा रहा हूँ मेरा आपको, ठीक है ना। अब पूरा चैप्टर नहीं करवा रहा हूँ दोस्तों, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा चैप्टर करो, ठीक है ना। देखो दोस्तों, अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैसे Px, ठीक है, Px = x² - 1, ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू दे रखी है दोस्तों x = 1 और -1, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ 1 से लिखा हुआ है ना दोस्तों, अपने को वहाँ क्या रखना है, एक बार 1 लिख कर दोस्तों उसको सोल्व करना है, और एक बार -1 रख के उसको दोस्तों क्या करना है, अपने को सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। वहाँ आपको परीक्षा में ये सवाल इस टाइप के सवाल दिए रहेंगे कि जैसे x, जैसे p और x की जगह क्या है दोस्तों 1, तो 1 = x की पावर, तो x की 1 की घात 1 -1। अब देखो दोस्तों P1 = 1 की घात 1 का, इसकी जैसे किसी की घात यहाँ लगी हुई है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है इसको 2 बार लिखना। तो 1 × 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 और -1, ये प्लस माइनस कर जाएगा। तो दोस्तों P1 = 0, ठीक है, ये 1 रखा। अब दोस्तों एक बार क्या करेगा अपने को -1 रखना है, तो P - 1
इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की जगह क्या रखें दोस्तों, माइनस का 1 और इसकी जगह 2 और माइनस का 1, ठीक है। तो p माइनस का 1, ठीक है, p माइनस का 1 इक्वल, देखो दोस्तों माइनस की गाल जैसे यहाँ इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको 2 बार लिखना है, तो -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 और यहाँ माइनस का है तो दोस्तों माइनस का 1, ठीक है। तो ये दोस्तों प्लस माइनस कर जाएगी तो दोस्तों p माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका ये आंसर, इसका दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे ये दे रखे हैं दोस्तों, ये सब इजी सवाल, इसमें से जैसे किसी का एक्स के बराबर 2 रख देंगे, 4 रख देंगे, 5, ये अपने को क्या निकालना है दोस्तों, इससे मान निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अपने को सोल्व करना है ना। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछे जाएगा बहुपद में तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जहाँ एक्स की जगह -1 या +1, ठीक है, ये वैल्यू दी रखी होगी दोस्तों, तो अपने को वो क्या रखना, इस वैल्यू को अपने को जहाँ एक्स है वहाँ पे मान रखना है और उसको दोस्तों अपने को सोल्व करना है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों जो एग्जाम्पल जो नोवा है ना दोस्तों, अब ये अपने कितने नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। अब जैसे गुणनखंड प्रमेय की सहायता से वाई स्क्वेयर माइनस का 5y, ठीक है, प्लस का 6 का गुणनखंड कीजिए। दोस्तों अपने को क्या करना है, गुणनखंड विधि से दोस्तों 2 नंबर का 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो अपने को गुणनखंड कैसे करते हैं दोस्तों, अपने को ये ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ जो लिखी हुई है ना दोस्तों, यहाँ जो भी संख्या लिखी होगी, ठीक है, अब उसको ना दोस्तों यहाँ y की जगह x भी लिखा होगा दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, 4 है, क्या है दोस्तों 4, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, ठीक है दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हो, ये 4 की वैल्यू है दोस्तों, एक्स भी हो सकती है दोस्तों, वाई भी हो सकती है ना। तो दोस्तों अपने को क्या करना है, यहाँ जो संख्या लिखी होगी दोस्तों, तो उसका यहाँ जो संख्या लिखी रहती है दोस्तों उसका जोड़ेंगे आप, तो कितना आएगा, जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। और जो यहाँ 6 लिखा तो आपको दोस्तों उसका गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ये अपने को ध्यान देना है। गुणनखंड का मतलब ये होता है ना। देखो तो वाई स्क्वेयर, अब माइनस का, अब दोस्तों 5 को आप लिख सकते हो कि -3 और -2, तो -3y और -2y, और 3 और 2 कितने होंगे दोस्तों, माइनस प्लस होंगे दोस्तों, लेकिन निशान का आएगा माइनस का है, ठीक है। 3 2 कितने होंगे दोस्तों, 5 और माइनस का, ठीक है, अब प्लस का 6, तो ये 6 लिख देंगे, है ना। अब दोस्तों क्या करना है अपने को इसमें से, अब दोस्तों एक और चीज़ है कि जैसे आप यहाँ -2 आगे या पीछे आपको यहाँ कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों, अपने को यहाँ ध्यान देना है कि अगर यहाँ कॉमन सेम आना चाहिए ना। आप एक बार जैसे -2 रख के करोगे ना दोस्तों, तो कॉमन अगर सेम संख्या आएगी ना दोस्तों, तभी वो सवाल सही होगा, है ना, ठीक है। ये तो अपने दोस्तों जैसे आप तोड़ लोगे 5 को, अपने 3 2 में तोड़ोगे तो -5 आ जाएगा, लेकिन आपने 2 आगे रख दिया दोस्तों, फिर वो गलत हो जाएगा, फिर आप उसमें से कॉमन नहीं ले पाओगे ना। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि संख्या आपको ऐसी आगे पीछे रखनी है ताकि आप उसमें से कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो तो इसमें से आप y कॉमन लेंगे, ठीक है, y कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 2y है, y इसके मतलब 2y, तो 1y बचेगा, ठीक है, माइनस का। अब देखो दोस्तों माइनस का यहाँ कितना बचे, 3, कितना बचे दोस्तों यहाँ 3, क्योंकि y कॉमन ले लिया। अब देखो दोस्तों अब यहाँ माइनस का 2 कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 2, तो ये y है तो ये y बचे, और माइनस प्लस माइनस का, और 2 इसमें से कॉमन आ गया दोस्तों, 2 × 4 2 × 6, तो कितना बचा 3। देखो दोस्तों ये संख्या और ये संख्या सेम आएगी ना दोस्तों, तब अपना गुणनखंड सही होगा ना। तो अब यहाँ y -2 ये एक संख्या होगी, तो और y ये दोनों में से एक लेंगे तो y -3, ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए, है ना। इस गुणनखंड विधि से दोस्तों सवाल पूछा जाता है दोस्तों, तो अपने को इस टाइप से सवाल करना है ना, गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों अब जैसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2.4 अपना कौन सा नंबर का दोस्तों, ये 7वां नंबर का प्रश्न है, ठीक है। अब 7वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि जैसे ये जो सवाल दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 2x माइनस का y प्लस का z का वर्ग, ठीक है दोस्तों। अब जैसे वर्ग वाले जो सवाल होते हैं दोस्तों, उसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देखो इसका एक सूत्र होता है दोस्तों कि ये x भी मान सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है दोस्तों। इसका वर्ग होता है दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2y जेड प्लस का 2zx, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है दोस्तों, ये इसका सूत्र है, ठीक है ना। अब ये दोस्तों आपको ये सूत्र याद होगा दोस्तों, तब ये सवाल आप कर पाओगे, ठीक है ना। देखो ये
ये एक्स हो गया दोस्तों, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। यहाँ दोस्तों ए भी मान सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, इसका वर्ग भी निकलना है ना। तो देखो दोस्तों, अब ये इसका सूत्र है, तो एक्स एक्स की जगह क्या है दोस्तों, 2x का वर्ग, एक्स की जगह 2x का वर्ग, 2x का वर्ग प्लस y की जगह क्या है दोस्तों, y की जगह माइनस का y, तो माइनस के y का वर्ग। अब प्लस जेड की जगह क्या है दोस्तों, जेड, तो जेड का वर्ग, ठीक है दोस्तों। अब प्लस का 2 इंटू एक्स की जगह क्या, इंटू 2x इंटू वाई की जगह क्या है दोस्तों, माइनस का y, ठीक है, माइनस का y, ठीक है। ये अपने को दोस्तों इस तरह से आप लिखोगे ना दोस्तों, तो आपको थोड़ी सी क्या है दोस्तों, थोड़ी सी आसान सवाल होगा, ठीक है ना। देखो देखो, अब प्लस का ये y हो गया, अब प्लस का 2y का मान क्या है दोस्तों, y की जगह माइनस का y, माइनस का y इंटू जेड की जगह क्या है दोस्तों, जेड, तो ये जेड हो गया, ठीक है। अब प्लस का 2 इंटू जेड की जगह क्या है दोस्तों, जेड, तो जेड इंटू एक्स की जगह क्या है दोस्तों, 2x, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये क्या है, गुणित में है ना, तो इसका मतलब है दोस्तों कि 2x, मतलब इसको कितने बार लिखना है, 2 बार, तो 2 दूनी 4x इसको। दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो दोस्तों, ये मैंने आपको समझाने के लिए दोस्तों ये इतनी स्टेप लिए, ठीक है। यूँ तो आप डायरेक्ट यहाँ 2 का 4 हो गया, ठीक है, और माइनस माइनस का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों प्लस का y, और ये तो वाई स्क्वेयर प्लस ये जेड का 2 बार, मतलब जेड स्क्वेयर। अब देखो दोस्तों, अब ये प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4, तो प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4, और वाई एक्स और वाई, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस, अब 2, तो ये 2 और वाई और जेड, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों वाई और जेड, ठीक है दोस्तों। अब जेड वाई भी लिख सकते हो या वाई जेड भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब प्लस का दोस्तों 2 दूनी 4, तो 4 और एक्स जेड, तो एक्स और जेड, ठीक है दोस्तों। अब इस तरह से सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं ना, कि जैसे किसी संख्या का वर्ग दे रखा हो दोस्तों, तो इस टाइप के सवाल अपने को करना है, ठीक है। ये जो सूत्र विधि से है ना दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का वर्ग, इस तरह से सूत्र से आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं अब, है ना। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है, वो वाला क्वेश्चन देखते हैं ना दोस्तों। जैसे 2.3 में से दूसरे का जो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अपने को कैसे करना है दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि px, पहले दोस्तों लिखा हुआ कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो px बराबर देख रहा है दोस्तों 2x/3 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1, ठीक है। और दोस्तों देर का gx इक्वल टू एक्स प्लस का 1, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपने को ये क्वेश्चन दोस्तों किसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ दे रखा gx, तो दोस्तों gx इक्वल टू दे रखा दोस्तों x प्लस का 1, तो दोस्तों इसके बराबर क्या है दोस्तों 0, इसका शून्य की, तो x, अब प्लस का 1 है दोस्तों, बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। अब ये x की वैल्यू आ गई दोस्तों, पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, ये क्या है, x की जगह क्या रखना है अपने को दोस्तों, माइनस का 1, ठीक है। तो अपना समीकरण है दोस्तों कि px इक्वल टू 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1, ठीक है। तो x की जगह क्या है दोस्तों, माइनस का 1, x की जगह क्या है दोस्तों अपना माइनस का 1, तो p माइनस का 1, ठीक है, बराबर 2, तो 2 दोस्तों ऐसे लिख देंगे। अब x की जगह क्या है अपने दोस्तों माइनस का 1, तो माइनस का 1, और इसकी पावर कितने दोस्तों 3, तो 3। अब प्लस x की जगह क्या है दोस्तों माइनस का 1, तो माइनस का 1 का वर्ग, ठीक है। ये अब माइनस का 2 है तो 2 लिख देंगे, गुणित, ये क्या है दोस्तों गुणित में है, तो x की जगह क्या है दोस्तों माइनस का 1 है ना, और माइनस का 1, ठीक है। अब दोस्तों ये सोल्व करेंगे, p माइनस का 1 इक्वल टू दोस्तों यह है 2, अब 1 की पावर माइनस 1 की पावर 3, तो दोस्तों माइनस 1 की पावर 2, दोस्तों अपने को ये ध्यान देना है, अगर सम संख्या हो तो माइनस की संख्या होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अगर विषम की संख्या हो ना तो माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन एक फिर वो एक को इंटू फिर करेंगे तो एक और माइनस बचेगा, तो माइनस का 1, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब प्लस का, अब देखो दोस्तों यहाँ प्लस, अब माइनस माइनस यहाँ सम संख्या है तो माइनस माइनस प्लस और प्लस का 1, ठीक है। अब देखो, अब माइनस का माइनस गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा 2 में करें तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक, और माइनस का 1,
ठीक है। अब दोस्तों p माइनस का 1 इक्वल टू 1 का गुणा 2 में करना माइनस का 2 और प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, ठीक है। तो ये दोस्तों माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस की संख्या करिए, ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस संख्या करिए, तो p माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्या बचा दोस्तों 0, ठीक है। अब इस तरह से दोस्तों आपको दिख रहा है, इस तरह से अगर सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों पी एक्स का, तो अपने को इस टाइप से अपने को सवाल करना है, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं ना। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये है 16 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें पहला जो सवाल है दोस्तों ये इस टाइप से आ सकता है एग्जाम, है ना। तो दोस्तों आयतन दे रखा दोस्तों अपने को, आयतन दे रखा है, ये कोई कितने नंबर का प्रश्न है दोस्तों 9वां नंबर का प्रश्न है ना। आयतन है दोस्तों, आयतन है 3x स्क्वायर माइनस का 12x, ठीक है। तो दोस्तों आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई ब्रेथ चौड़ाई और एच मतलब ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। देखो दोस्तों जैसे ये 3x स्क्वायर माइनस का 12x, तो दोस्तों इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो आप, इसमें से कॉमन ले सकते हो 3x। अब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों x माइनस का 3 को 3 6 3 चूक 12, कितना बचा दोस्तों 4। तो दोस्तों ये 3 एल मतलब लंबाई, लंबाई कितनी दोस्तों 3, और ब्रीथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है दोस्तों x, कितनी है दोस्तों x, और ऊंचाई मतलब h मतलब ऊंचाई कितनी है दोस्तों x माइनस का 4, ठीक है दोस्तों। इस तरफ के जो अगर इस टाइप का अगर प्रश्न पूछे जाता है दोस्तों तो अपने को ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि एक पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है दोस्तों, और दो पदों वाले बहुपद की जिसकी मतलब 2 घात लिखी हो दोस्तों तो उसको द्विघात बहुपद, और जिसकी घात 3 लिखी हो दोस्तों तो उसे क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है दोस्तों। और जैसे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जैसे ये सूत्र है ना दोस्तों, इस सूत्र में से एक आपको पूछा जाएगा कि ये सिद्ध कीजिए कि ये बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। ये सूत्र भी अपने को देखना है दोस्तों, ये इस टाइप से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों और जो कुछ क्वेश्चन है दोस्तों वो अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैंने जो बताया ना दोस्तों इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।